नमस्ते, राधे राधे। आज हम आपको अपने इस चैनल में, जिसका नाम है अध्यात्म, इसमें हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो कि एक वशिष्ठ में वर्णित है। बहुत ही रोचक विषय है। एक वशिष्ठ में एक सिद्धांत आता है कि मित्र भाव से भावना करने पर शत्रु मित्र बन जाते हैं और शत्रु भाव रखने से मित्र शत्रु बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हमें ये समझना होगा पहले कि आत्म तत्व तो जो है, आत्म तत्व एक ऐसी इकाई है कि ये अविभाज्य तत्व है। इसका विभाजन संभव नहीं है और इसी आत्म तत्व से हम सभी चराचर प्राणी, सारा संसार, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टियाँ इसी से जुड़ी रहती हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये आत्मा का तल है, ये वाला, ये आत्मा तत्व है। अब होता क्या है, इधर मान लीजिए ये संसार है, ये आत्मा का ऑब्जेक्ट है, आत्मा का एक प्रकार से दर्पण है। यह आत्मा संसार नामक दर्पण से अपना स्वयं का स्मरण रखती है। अब हमारे पास जो है ना, चेतना के बहुत ही स्तर होते हैं। जैसे कि मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया और अहंकार हो गया। ये चेतना के स्तर हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब ये बहिर्मुखी होते हैं तो संसार की ओर होते हैं, और जब ये अंतर्मुखी होते हैं तो आत्मा की ओर होते हैं। अब चूंकि संसार का प्रत्येक प्राणी इस आत्म तत्व से जुड़ा रहता है। अब मान लीजिए एक मित्र है और एक शत्रु है। यदि मित्र भाव से ये जो एक व्यक्ति है, ये है व्यक्ति, इसका एक मित्र है और एक शत्रु है। अब यदि यह व्यक्ति मित्र के प्रति अपने मन में शत्रु भाव रखता है, शत्रु भाव रखता है यानी बुरा सोचता है, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि यह मित्र जो है ना, इस व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। और यदि यह व्यक्ति किसी शत्रु को मित्र भावना से सोचता है, मैत्री भाव से व्यवहार करता है उसके साथ, जबकि इसको नहीं पता, ना मित्र को पता है ना शत्रु को पता है, केवल यह व्यक्ति ही इस शत्रु का भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता है, तो कालांतर में ये जो शत्रु है ना, ये इस व्यक्ति का मित्र हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सभी जो लोग हैं, ये सभी आत्मा के तल पे अविभाज्य हैं। संसार के तल पे तो सभी विभाजित हैं, संसार के तल पे सभी विभाजित हैं, सब अलग अलग हैं, सबके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासना, विषय सबके अलग अलग होते हैं, किंतु आत्मा के तल पे सभी अविभाज्य हैं। तो ये जो अविभाज्यता है, यह काम करती है। यह व्यक्ति के प्रत्येक कर्मों का ऑब्जेक्ट के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करने लगता है। ये अवचेतन मन में अपने आप हो जाता है। हालांकि मन के तल पे पता नहीं चलता, बुद्धि के तल पे पता नहीं चलता, चित्त के, अहंकार के तल पे इन चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन जो अवचेतन है हमारा,
अवचेतन बोध है, इसके द्वारा ये सब क्रियाशील हुआ करता है। हम कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम स्मरण करते हैं या कोई चीज़ हम याद करते हैं या किसी चीज़ का हमें ज्ञान होता है, किसी ऑब्जेक्ट का हमें ज्ञान होता है, तो कैसे होता है हमें ज्ञान? बिना तादात्म्य के ज्ञान नहीं होता है। जब तक हम उससे तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेते हैं तब तक हमें उसका कोई ज्ञान नहीं होता। स्मरण जो है ना, स्मरण जो है ना, ये योग है। हम जिसका स्मरण करते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। और हमें कोई वस्तु यदि याद करनी है तो हमें उससे जुड़ना होगा, उससे तादात्म्य स्थापित करना होगा, तभी हमें वह याद होगी। हम जिसका स्मरण करते हैं, जब तक हम तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेते तब तक हमें वो स्मरण नहीं होता। तो तादात्म्य एक ऐसी चीज़ है कि तादात्म्य इस आत्मा के तल पर ही होता है और दूसरे तल पर संभव नहीं है। योगी जब अंतर्मुखी होता है तो इसकी पूरी इंद्रियां, 10 पूरी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं ना, इसकी ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सभी जब अंतर्मुखी हो जाता है तो इसमें आत्म तत्व की अनुभूति होने लगती है। और जब आत्म तत्व की अनुभूति होने लगती है तो वह परोक्ष रूप से सबसे जुड़ जाता है। और जब हम संसार की ओर या बहिर्मुखी होते हैं तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब बहिर्मुखी हो जाता है और हम आत्मा से विमुख होकर हम संसार की ओर हम भागने लगते हैं। और जब हम संसार की ओर भागने लगते हैं तो हम जितना संसार में डूबेंगे उतना ही हम आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। हालांकि आत्मा से कोई दूर हो नहीं सकता, लेकिन दूर होने का मतलब ये है कि हम इसको भूलते चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि यदि हम शत्रु के प्रति भी पॉजिटिव भावना रखें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यदि हम मित्र के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति भी हम यदि दुर्भावना रखें तो हमारा वो भी बुरा करने लगते हैं कालांतर में, और प्रकृति भी हमारे प्रतिकूल हो जाती है, हमारे देवता भी हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो है ना, वैदिक ऋषि मुनि, हम देखते हैं ऋग्वेद की जो स्तुतियाँ हैं ना, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये स्वस्ति पाठ पाए जाते हैं। स्वस्ति वाचन होता है, किसी का वो बुरा नहीं सोचते हैं, वे ऐसा नहीं करते कि भगवान इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, सबका भला हो जाए, सब शांत रहें, सब स्वस्थ रहें। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब शुभ देखें, शुभ बोलें। ऐसी भावना जब हमारे ऋषि मुनि करते थे और वो 100% ईमानदारी से इस भावना को स्वीकार करते थे, तो आत्मा के तल पे यह भावना जब क्रिएट होती है तो आसपास का वातावरण भी जो है ना पॉजिटिव हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों में कहा जाता है कि उनके आश्रम के चारों ओर कई किलोमीटर दूर तक हिंसा, दुष्टता, क्रोध, काम इत्यादि ये मनोविकार जो है ना आते नहीं थे। यदि कोई असुर भी आ जाए तो उसका असुरत्व तो समाप्त हो जाता है। इसलिए राक्षस लोग उनके आश्रम के नज़दीक नहीं जाते थे, क्योंकि जाते ही उन्हें लगता कि हमारी प्रकृति जो है ना समाप्त हो जाएगी, हम अपनी प्रकृति से वंचित हो जाएंगे। शेर और गाय एक घाट पानी पिया करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऋषियों की भावना से। यदि वह भावना यदि हम रखें तो कहना नहीं पड़ेगा कि सारा संसार, सारी प्रकृति, हमारा खुद का आत्मा हमारे मित्र होंगे, और नेगेटिविटी जो है ना हमारी जो जीवन में है, हमारे भविष्य में आने वाली है,
ये समाप्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम कोई नया विषय लेके आएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री